कहते हैं ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कुछ ऐसा ही हुआ फरीदाबाद की गलियों में घूमने वाली अपाहिज रॉकी के साथ, जो अब अपने बेहतर इलाज के लिए प्लेन में सवार होकर लंदन जाएगी। क्या है पूरा मामला, जरा आप भी देखें। फरीदाबाद की पीपल फॉर एनिमल की संस्था के सदस्यों का उस समय खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें पता चला कि लंदन की एनिमल संस्था दोनों पैरों से विकलांग हो चुकी स्ट्रीट विच रॉकी को गोद लेगी। रॉकी को गोद लेने की बात की, जिस पर फरीदाबाद की पीपल फॉर एनिमल संस्था भी बहुत खुश हुई। पीपल फॉर एनिमल संस्था के पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अब 18 नवंबर को रॉकी कार्गो प्लेन में बैठकर लंदन जाएगी, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ जाने की खुशी तो दूसरी तरफ दुख भी है, क्योंकि 1 साल का सफर रॉकी के साथ बहुत अच्छा गुजरा और अब उन्हें लगता है जैसे उनकी बेटी शादी करके अपने ससुराल जा रही है। उन्होंने बताया कि लंदन तक जाने के सफर के लिए लगभग 3 लाख रुपए का खर्च आया है, जिसे लंदन की संस्था ने वहन किया है। उन्होंने कहा कि तमाम तरह की डॉक्टरी जांच भी पूरी हो चुकी हैं और खास किस्म की केस में रॉकी कार्गो प्लेन के जरिए अब लंदन पहुंच जाएगी। ये डॉग 2019 18 अक्टूबर को लगभग 8:30 बजे बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन से आरपीएफ कांस्टेबल चंद्रपाल जी ने ऑटो में हमारे शेल्टर में भिजवाया था। इसका ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया था और इसके आगे के दोनों पैर बहुत बुरी तरह लहूलुहान थे। पीछे का पैर फ्रैक्चर हो चुका था और उम्मीद ना के बराबर थी बचने की। डॉक्टर साहब ने प्रयास किया और इसको भगवान भरोसे छोड़ दिया। इलाज करने के बाद जब देखा कि ये जीवित है, ये बचने की चांसेस हैं, ये बच सकता है, तो डॉक्टर साहब ने मेहनत करी, इसके पैरों की सर्जरी करी, इसके पैर काटे, इसको चलने योग्य बनाया, इसका इन्फेक्शन दूर किया और आज आपके सामने है, जैसे आपने देखा वीडियो में कि चलता है, दौड़ता है। इसके ऊपर हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई ताकि जो हमारा काम था लोगों तक पहुँचे कि इसका ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और बाद में हमारे इलाज के बाद इसकी क्या हालत हुई। तो वो डॉक्यूमेंट्री हमने सब जगह सोशल मीडिया पे सर्कुलेट की। तो लंदन में बैठी एक संस्था ने इसको पसंद किया और कहा कि इसको हम लेना चाहते हैं। अच्छे कुत्ते को, नस्लीय कुत्तों को तो कोई भी ले लेगा, लेकिन अपाहिज को लेना बहुत ही सराहनीय काम है जो कि संस्था ने किया। अब ये आने वाली 18 नवंबर 2020 को लंदन के लिए जाएगी। संस्था में मौजूद जानवरों के डॉक्टर वर्मा ने बताया कि रेल एक्सीडेंट के बाद जब जीआरपी के कर्मचारी इसे शेल्टर होम में लेकर आए तब उसकी हालत बहुत नाजुक थी और अत्यधिक ब्लीडिंग होने के चलते इसके बचने की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अच्छा इलाज देने की कोशिश की और अगले दोनों पैरों को काटना पड़ा, जिससे इसकी जान तो बच गई लेकिन रॉकी अपाहिज हो गई। लेकिन बहुत जल्द ही इसने कटे हुए पैरों से चलना भी सीख लिया और अब ये लंदन जा रही है, जिसकी उन्हें बेहद खुशी है। हम बहुत बुरी कंडीशन में थी। इसके दोनों पैर लगभग इतनी बुरी तरीके से कट चुके थे, बहुत सारा ब्लीडिंग भी हो गया था। इसका पिछला पैर फ्रैक्चर था और मुझे तो ये लग रहा था कि ये शायद सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो मैंने धीरे धीरे इसका इलाज करना शुरू किया, इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया और काफ़ी टाइम लगा इसको सही होने में। और आज आप देख सकते हैं आपके सामने स्वस्थ है, अच्छे कंडीशन में है। अब 18 नवंबर को रॉकी जो है उड़ान भरने जा रही है, देश से विदेश की तरफ जा रही है। क्या इसकी मेडिकली कंडीशन अभी ठीक है? फुल फिट है, तो ये सफ़र कर सकती है? यस। तो कितना, जैसे एक होता है इंसान भी जब बीमार हो जाता है या कुछ हो जाता है तो जज्बा अपने अंदर का खो देता है या अपने अंदर की विल पावर खो देता है। इसके अंदर कितनी विल पावर? बहुत है, क्योंकि इसमें अगर इतनी शक्ति नहीं होती लड़ने की तो मेरे ख्याल से ये बच नहीं पाता। लेकिन इसमें इतनी विल पावर थी कि ये टाइम टू टाइम जैसे ये सरवाइव करती गई और इतनी मेहनत के बाद ये बच पाई है। इसको एक कृत्रिम टांगें भी लगाई गई थी लेकिन उसे भी नकार दिया और खुद ही। हाँ, ये एनिमल पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये अपने पैरों पे चलना चाहती है, नकली पैरों पे लोग कम जो है चलना चाहते हैं, तो ये है। तो अपने आप में ही मस्त रहती है। हाँ बिल्कुल। हम आपको बता दें कि ये घटना फरीदाबाद में आवारा गलियों में घूमने वाली एक स्ट्रीट विच के साथ हुई। लगभग 1 साल पहले बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से रॉकी ने अपने दोनों पैर गंवा दिए थे, जिसे गंभीर हालत में जीआरपी पुलिस के जवान ने पीपल फॉर एनिमल संस्था को सौंपा, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया और इन्फेक्शन फैल जाने के चलते आगे के दोनों पैर काटने पड़े, जिससे उसकी जान तो बच गई
लेकिन वो हमेशा के लिए अपाहिज हो गई। रॉकी आगे के 2 पैर न होने के चलते मुंह को वो जमीन पर टिकाकर चलने लगी। ये सब संस्था के कर्मचारियों से नहीं देखा गया तो उन्होंने जयपुर में जानवरों के कृत्रिम अंग बनाने वाले डॉक्टर से संपर्क किया, जहां रॉकी को कृत्रिम पैर भी लगवाए गए, लेकिन ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था और ये कृत्रिम पैर भी रॉकी के शरीर पर कारगर साबित नहीं हुए। इस पूरे प्रकरण की संस्था ने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस वीडियो को 7 समुद्र पार लंदन में बैठे जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था ने देखा और फैसला लिया कि वो अपने खर्चे पर रॉकी को गोद लेंगे और लंदन बुलाएंगे। बस फिर क्या था, लंदन की एनिमल संस्था ने फरीदाबाद की पीपल फॉर एनिमल संस्था से संपर्क किया, जिससे संस्था के सदस्यों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इससे डॉगी का बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन सा होता है। बहुत सारा ब्लीडिंग हो चुका था और मेरे सामने एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था कि इसको कैसे बचाया जाए। हमने एक हेल्दी डॉगी को अरेंज किया, बिना ब्लड टेस्ट किए हुए उसको ब्लड चढ़ाया। जैसे जैसे रिकवर करता गया हमने उसका इलाज किया और आज वो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है।